दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हमें किसी मोटर को, सोलेनॉइड वाल्व को, या फिर ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें किसी एप्लीकेशन को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चालू और बंद करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो हमारे पास में लैंप है, ये सभी के सभी मोटर है। अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल 6 मोटर है। इन मोटर को हमें सीक्वेंस में स्टार्ट करना है, यानी कि जब हम स्टार्ट कमांड देते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मोटर ऑन होना चाहिए। उसके कुछ समय के बाद हमारा फर्स्ट मोटर ऑफ हो जाएगा और सेकेंड मोटर ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड मोटर जब ऑफ होगा तो कुछ समय के बाद हमारा थर्ड मोटर ऑन हो जाएगा, यानी कि जितना भी हमारा मोटर होगा वो 1 बाय 1 ऑन और ऑफ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस कंट्रोलिंग किया जा रहा है इसके लिए हमें एक टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे जो हम टाइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये है मल्टी स्पेन कंपनी का टाइमर, जिसका मॉडल नंबर है SQT1244। ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर के द्वारा हम टोटल 12 मोटर को यानी कि 12 एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है, इस टाइमर को हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट तो साइक्लिक टाइमर के जैसे, सेकेंड ऑन डिले टाइमर के जैसे, थर्ड ऑफ डिले टाइमर के जैसे, यानी कि हर एक तरीके से आप इस टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है, इस टाइमर का बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसका वर्किंग, वायरिंग और प्रोग्रामिंग भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है, इस टाइमर को जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले हमें टाइमिंग को शो करता है, यानी कि यहाँ पे जो हमने प्रोग्रामिंग की है वो कितने समय के लिए प्रोग्रामिंग किया गया है उसका टाइम हमें यहाँ पे दिखा देता है। अभी यहाँ पे 4 सेकंड का टाइमिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने इसमें अभी 4 सेकंड का प्रोग्रामिंग की है। उसके बाद यहाँ पे जो रेड डिस्प्ले, इसमें आपको टाइमिंग शो होता है, यानी कि जो हमारा प्रोग्रामिंग रन हो रहा है उसका टाइम कितना कंप्लीट हो गया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर के द्वारा हम 12 एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है या फिर एप्लीकेशन है वो कौन सा ऑन है, उसके लिए आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जब इस टाइमर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे रेड इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है R1 के सामने। इसी प्रकार से यहाँ पे R2 के सामने इंडिकेशन ग्लो होने लगा। जिस भी रिले के सामने इंडिकेशन ग्लो होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा वो वाला रिले ऑन है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस कंट्रोलिंग किया जाएगा उसमें हम कुछ टाइमिंग को भी प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इन चारों बटन का इस्तेमाल करना है। किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जब आप इस टाइमर के बैक साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 30 टर्मिनल मिल जाएगा। इन 30 टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए हमें कनेक्शन करना होता है। किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं चलिए समझ लेते हैं। तो इस सीक्वेंस टाइमर का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो 1 और 2 नंबर का टर्मिनल है, इस पे आपको एसी पावर सप्लाई देना पड़ता है। यहाँ पे जो हम पावर सप्लाई देंगे वो होगा 100 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है। अब जो हमारा फेज सप्लाई होगा वहाँ से एक वायर को ले जाएंगे और इसको ले जाके 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके 2nd नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यदि हम यहाँ पे फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करके पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो जो हमारा रिले है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सीक्वेंस टाइमर है, इसका उपयोग हम किसी मोटर को चालू करने के लिए, किसी सोलेनॉइड वाल्व को, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें सीक्वेंस में चालू और बंद करना हो, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं यहाँ पे लैंप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं केवल आपको 3 लैंप का कनेक्शन करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लैंप है, इसको ग्लो कराने के लिए हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसी में से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जितने भी लैंप है इन सभी को न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने तीनों लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दी है। यदि आपके पास में और भी लैंप है या फिर एप्लीकेशन है, उनको न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्ट दे दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा फेज सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो कॉमन टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो 29 नंबर का टर्मिनल है, ये C1 है। C1 का मतलब कॉमन नंबर 1, यानी कि ये जो हमारा टाइमर है इसमें टोटल 12 रिले हैं। उन सभी रिले में से जो पहला रिले है, उस रिले का कॉमन टर्मिनल हमारा 29 है। यहाँ पे लिखा हुआ है C1 का मतलब रिले नंबर 1 कॉमन टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिए।
अब ये जो हमारा कॉमन नंबर 2 है, इसको भी हम फेस सप्लाई यहीं से कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से जितने भी हमारा कॉमन टर्मिनल है, सभी के सभी को हम फेस सप्लाई लूप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका लूपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉमन टर्मिनल था उसको हमने फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए। आप चाहे तो अलग से पावर सप्लाई ला सकते हो, मैं यहाँ पे इसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा लैंप है, इसको हमें सबसे पहले ऑन कराना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा N01 है, यानी कि NO कॉन्टैक्ट जो है हमारा पहला रिले का, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो लैंप है उसको फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो हमारा लैंप है, इसको हम 2 नंबर रिले से ऑपरेट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 नंबर का NO टर्मिनल है, यानी कि 28 नंबर टर्मिनल, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो लैंप है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से जितने भी हमारे लैंप होंगे उन सभी को फेस सप्लाई देने के लिए हम NO टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस लैंप को भी NO टर्मिनल के साथ पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने केवल 3 लैंप का इस्तेमाल किया हूँ कनेक्शन करने के लिए। आपके पास में जो भी एप्लीकेशन हो उनको न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्ट दे दीजिएगा। और फेस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करिए, कॉमन टर्मिनल पे फेस सप्लाई दे दीजिए और इसका जो NO टर्मिनल होगा उससे आउटपुट पावर सप्लाई ले जाके आपका जो एप्लीकेशन है उसको जहाँ पे फेस सप्लाई देना है वहाँ पे ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर को कमांड देने के लिए, यानी कि स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी आप पुश बटन इस्तेमाल करो उसका जो कॉन्टैक्ट होगा वो हमेशा NO होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक और NO पुश बटन इस्तेमाल करूंगा जिसको हम रीसेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसका कनेक्शन करने के लिए हम इस 3 नंबर टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा 4 नंबर का टर्मिनल है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है और रीसेट पुश बटन है, दोनों के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 नंबर का टर्मिनल है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके रीसेट बटन के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको कोई भी पावर सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपली आप NO पुश बटन को कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करोगे तो आपका रिले ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस टाइमर है, इसको यदि आप स्टॉप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस रीसेट वाले बटन को प्रेस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि हम किस प्रकार से इस टाइमर का प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए, जब भी आप इस टाइमर का इस्तेमाल करने जाते हो तो सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर के द्वारा हम कितने एप्लीकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये जो हमारे पास में टाइमर है, इस टाइमर के द्वारा हम 12 एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास में केवल 6 एप्लीकेशन है। तो इस टाइमर को हम ये बता देते हैं कि हमारे पास में केवल 6 एप्लीकेशन है जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हमें पावर सप्लाई को ऑफ करना है। पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद इस बटन को प्रेस करिए और साथ ही साथ में पावर सप्लाई को ऑन कर दीजिए। पावर सप्लाई को ऑन करोगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा नंबर ऑफ चैनल, यानी कि कितने एप्लीकेशन को आपको कंट्रोल करना है, उसका प्रोग्रामिंग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में 6 एप्लीकेशन था, इसीलिए मैं इस बटन का उपयोग करके 6 सेलेक्ट कर लूंगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कमांड जनरेट करते हैं। स्टार्ट कमांड देने पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रिले है वो केवल 6 आउटपुट कमांड जनरेट कर रहा है, बाकी आउटपुट कमांड जनरेट नहीं करेगा, यानी कि केवल 6 एप्लीकेशन हमारा ऑन होगा और ऑफ होगा। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद इस बटन को प्रेस करिए और पावर सप्लाई को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल आ गया, जिसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद में आपको दोबारा से सेट बटन को प्रेस करना है। सेट बटन को प्रेस करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नंबर ऑफ साइकिल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे एप्लीकेशन है उसको कितने साइकिल तक ऑपरेट कराना है, उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो उस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ से यहाँ लैंप चालू होना स्टार्ट होगा और यहाँ पे आने के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से सेकंड साइकिल, फिर से एक साइकिल कंप्लीट होगा, यानी कि 3 साइकिल होने के बाद पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइकिल को 4 कर देते हैं, यानी कि हम 4 साइकिल इसको ऑपरेट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपको सेट बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया MODE, इसका मतलब है मोड, यानी कि आप इस टाइमर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, कॉमन तरीके से या फिर इंडिविजुअल। यदि आप यहाँ पे कॉमन सेलेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में इन सभी लैंप को हम एक जैसे ऑपरेट करा सकते हैं। उसके बाद यदि हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं तो इन सभी लैंप को हम एक एक करके ऑपरेट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेट बटन है, इसको प्रेस करने पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इनपुट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा टाइमर है इसको हम किस प्रकार से ऑपरेट कराना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करके इस टाइमर को ऑपरेट कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ट्रिगर सेलेक्ट करना है, और यदि आप यहाँ पे इनेबल सेलेक्ट कर लेते हो तो आप जब तक पुश बटन को
को प्रेस करोगे तब तक ही हमारा टाइमर वर्क करेगा। उसके बाद यदि आप यहाँ पे पावर ऑन सेलेक्ट कर लोगे तो उस कंडीशन में जब आप पावर सप्लाई को ऑन करते हो, यानी कि इस टाइमर को जैसे ही पावर सप्लाई मिलेगा ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन था इसको चालू करने के लिए मैं पुश बटन का इस्तेमाल कर रहा था। मैं यहाँ पे पावर ऑन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए कैसे ऑपरेट होगा। मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद दोबारा से पावर सप्लाई को ऑन करूंगा तो तुरंत ही हमारा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग को दोबारा से चेंज कर देता हूँ, यानी कि ट्रिगर पे कर देता हूँ। यहाँ पे इनपुट है, इनपुट पे हमें करना है ट्रिगर, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रिगर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप दोबारा से सेट बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा MEMO, इसका मतलब है मेमोरी। यदि आप यहाँ पे येस कर दोगे तो क्या होगा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है वो जहाँ पे रुकेगा वहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि अभी के कंडीशन में हमारा ब्लू लैंप ऑन है तो मैं पावर सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, पावर सप्लाई हमारा यहाँ पे ऑफ हुआ है। अब यदि मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूं तो दोबारा से यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं ट्रिगर करता हूं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो दोबारा यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होगा। यदि आप चाहते हो पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है यानी कि एप्लीकेशन है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो तो आपको यहां पे मेमोरी में नो सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो हमारा टाइमर है इस टाइमर को हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन डिले, ऑफ डिले और साइक्लिक टाइमर के जैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑन डिले का समझ लेते हैं। देखिए यदि आपको इस टाइमर को ऑन डिले के जैसे इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो दोनों बटन है इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करिए। इसको प्रेस करने के बाद आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा पास। पास का मतलब पासवर्ड। आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है 1044। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 1044। उसके बाद मैं यहाँ पे सेट बटन को प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है मोड, यानी कि इस टाइमर को आप किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हो। अभी यहाँ पे लिखा हुआ साइकिल, उसके बाद इस बटन को प्रेस करोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा DLON यानी कि डिले ऑन। उसके बाद यहाँ पे डिले ऑफ, यानी कि इस टाइमर को आपको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे हम डिले ऑन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सेट बटन को प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा रेंज, यानी कि यहाँ पे जो हम टाइम सेट करेंगे वो सेकंड में, मिनट में या फिर घंटे में सेट करना है उसका प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपको मिनट में सेलेक्ट करना है तो इस बटन को प्रेस करिए। आप देख सकते हो मिनट वाला इंडिकेशन ग्लो हुआ है, तो जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होगा वो मिनट में होगा। यदि आप यहाँ पे आवर सेलेक्ट कर लोगे तो जो भी आपका प्रोग्रामिंग होगा वो आवर में सेट होगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं। इंटर बटन को प्रेस करने पे जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होगा वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम करना है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको कितने समय के बाद ऑन करना है। ऑन डिले का मतलब कि हमें कितने समय के बाद में ऑन करना है। अभी के टाइम पे यहाँ पे 2 सेकंड का प्रोग्रामिंग किया गया है। यदि आप यहाँ पे टाइम को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस सेट वाले बटन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही ग्रीन वाला जो डिस्प्ले है वो ब्लिंक करने लगेगा। यहाँ पे जितना भी आपको टाइम सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला एप्लीकेशन था उसके लिए हमने टाइम डिले 3 सेकंड कर दिए। इसके बाद सेट बटन को प्रेस करिए। जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है इसको कितने समय के बाद ऑन करना है उसका प्रोग्रामिंग करना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको भी 3 सेकंड के लिए। इसी प्रकार से जो हमारा थर्ड लैंप है इसको प्रोग्राम करने के लिए इस बटन को प्रेस करिए। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा TM3, इसका मतलब तीसरा जो एप्लीकेशन है उसको कितने समय के बाद ऑन करना है। तो यहाँ पे हम इसको भी 3 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बाकी लैंप होगा उसका भी हम सेम टू सेम प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 सेकंड कर दिए। पांचवा जो एप्लीकेशन है उसके लिए हम 2 सेकंड कर दिए और जो हमारा लास्ट एप्लीकेशन है उसको हम 2 सेकंड के बाद ऑन करेंगे। इसको सेव करने के लिए इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। अब जैसे ही मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो जो हमारा फर्स्ट लैंप है वो 3 सेकंड के बाद ऑन होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा सेकंड लैंप होगा वो जितना भी टाइम सेट है उतने सेकंड के बाद में ऑन होगा। ठीक है, थर्ड लैंप भी हमारा 3 सेकंड के बाद ऑन होगा। ये जो हमारा लैंप है वो 2 सेकंड के बाद ऑन होगा। इसी प्रकार से जो भी टाइम सेट होता है उसके अनुसार हमारा लैंप ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, ऑन डिले टाइमर में आपका एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से वर्क होगा, यानी कि फर्स्ट लैंप ऑन होगा, फिर सेकंड लैंप ऑन होगा, फिर थर्ड लैंप ऑन होगा, यानी कि यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपके एप्लीकेशन को ऑन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है यदि हम इस टाइमर को ऑफ डिले टाइमर के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस टाइमर को ऑफ डिले टाइमर में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिले ऑफ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम करना है कि जो हमारा लैंप है वो कितने समय के बाद ऑफ होगा। तो इसमें टाइम को सेट करने के लिए आपको इस सेट वाले बटन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपका जो टाइमिंग है उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा।
तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ किस प्रकार से हम टाइम को सेट करते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा टाइमर है, यदि हम इसको ऑफ डिले टाइमर के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। इस टाइमर को ऑफ डिले टाइमर के जैसे इस्तेमाल करने पे क्या होता है समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं, आप देखोगे कि ये जो हमारा लैंप है वो 3 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, सेकंड लैंप ऑन हो जाएगा। ये भी हमारा 3 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद 3 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। यानी कि जो भी हम यहाँ पे टाइम सेट करेंगे उतने समय के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑफ डिले टाइमर का वर्किंग। अब ये जो हमारा टाइमर है इसको हम यदि साइक्लिक टाइमर के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं इस टाइमर को साइक्लिक टाइमर में कन्वर्ट कर देता हूं। इस दोनों बटन को मैं प्रेस करके पासवर्ड एंटर कर दूंगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा मोड, इसके सामने डिले ऑफ। यहाँ पे हमें चाहिए साइक्लिक, साइक्लिक सेलेक्ट किया मैंने, एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर है वो साइक्लिक टाइमर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है, यानी कि आपको इस टाइमर के द्वारा किसी एप्लीकेशन को कितने समय के लिए ऑन करना है, कितने समय के लिए ऑफ करना है, उसका प्रोग्रामिंग करना है। तो उसके लिए आपको इस सेट वाले बटन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही आपको सामने लिखा हुआ आ जाएगा डिले 1। इसका मतलब ये है कि रिले 1 जो है उसको कितने समय के बाद ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर देता हूँ, यानी कि जैसे मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा 1 सेकंड के बाद हमारा फर्स्ट लैंप ऑन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 सेकंड करता हूँ जिससे कि हम इसको देख सकें। इसके बाद जैसे ही मैं सेट बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑन 1। ऑन 1 का मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट लैंप है इसको हमें कितने समय तक ऑन रखना है उसका प्रोग्रामिंग करना है। यहाँ पे 4 सिलेक्शन है, इसको मैं 4 रन देता हूँ। उसके बाद दोबारा से सेट बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम करना होता है कि इस लैंप को कितने समय तक ऑफ रखना है। हम इस लैंप को 1 सेकंड के लिए ऑफ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से सेट बटन को प्रेस करने पे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डिले 2, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है इसको कितने समय के बाद ऑन करना है उसका प्रोग्रामिंग करना है। तो यहाँ पे हमने 1 कर दिए। उसके बाद दोबारा से सेट बटन को प्रेस करूंगा तो लिखा हुआ आ जाएगा ऑन 2, यानी कि इस लैंप को हम कितने समय तक ऑन रखना चाहते हैं उसका प्रोग्रामिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑफ का प्रोग्रामिंग करेंगे। इसी प्रकार से सभी लैंप के लिए हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो लैंप है इसको हमें कितने समय के बाद ऑन करना है, उसके बाद कितने समय तक ऑन रहना चाहिए, उसके बाद कितने समय तक ऑफ रहना चाहिए, ये तीनों चीज हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग कर दी है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे 2 सेकंड के बाद हमारा लैंप ऑन होगा, उसके बाद 4 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, और जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट होता है 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, उसके बाद हमारा सेकंड लैंप ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड लैंप 4 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट लैंप हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक टाइमर कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। साइक्लिक टाइमर में आप डिले टाइम, ऑन टाइम और ऑफ टाइम का प्रोग्रामिंग करके आपके एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस मल्टी स्पेन कंपनी का टाइमर को बाय करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक के जरिए आप इस टाइमर को आसानी से बाय कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।